अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मैकबुक में साउंड ड्राइवर कैसे कर सकते हैं। जो एप्पल का मैकबुक होता है, जब आप उसमें विंडोज 7 या 10 या 11 करते हैं तो उसमें आपको एक मैकबुक में साउंड ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने मैक लैपटॉप में विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या विंडो 11 हो या विंडो 8 हो, उसमें कैसे कर सकते हैं। और नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडो में मैक ओएस की थीम या उसको कैसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे तो आप देखें कि थीम लगाने के लिए आपको 7 से 8 फाइलों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक पैचर होता है, उसके पास एक मैक ओएस की थीम होती है, मैक डॉक होता है, और इसी वजह से नेक्सस होता है, रेनीमीटर होता है। 6 से 7 एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपका जो विंडो में आपकी थीम जाके लगती है मैक ओएस की। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जब वो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे, विद इन 2 मिनट में आपकी वो थीम जो है आपके लैपटॉप में लग जाएगी। बिल्कुल एप्पल के लैपटॉप की तरह लगेगी। किसी को कोई इतना शक नहीं होगा कि ये विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 है या मैको ओएस है। और तीसरे नंबर में आपको बताऊंगा कि आप जब ये थीम लगाएंगे तो आप माउस जो पॉइंटर होता है वो एप्पल की तरह कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मल विंडो की तरह होता है। तो उसको भी आप एप्पल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं माउस पॉइंटर को, आज मैं वो भी बताऊंगा। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, मैं अपने सिस्टम में आ गया। ये मेरा एप्पल का लैपटॉप है, आप ये देख सकते हैं। ये मैकबुक प्रो है, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने विंडो 7 की थी। तो ये मेरी विंडो 7 है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप इसमें थीम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक जो है क्रिएट पॉइंट बनाना पड़ेगा। वो बहुत ईजी है। आप क्रिएट लिखेंगे तो ये आप देखेंगे क्रिएट स्टोर पॉइंट, ये बन जाएगा। आप ये देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपने सीधा आना है सिस्टम प्रोडक्शन पर। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके पास ये जो लोकल डेस्क सी है ये ऑन है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे चेक मार्क होना, अगर नीचे कहीं पे भी चेक मार्क लगा हुआ हो, आपने यहाँ पे चेक मार्क ज़रूर लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने नीचे क्रिएट वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ भी लिख के, जैसे कि मैं अब्बासी लिख देता हूँ, अब्बासी लिख के आपने इसको क्रिएट कर देना है, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है। सिर्फ आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये तो बन जाएगा। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने सिर्फ उस पर जाना है। उस पर जाके आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल होने का तरीका बता देता हूँ, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, और मैं आपको उसका पासवर्ड भी दे दूंगा इस वीडियो में। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्कैन पैक है मैक ओएस बिग सर की। ये एक ही फाइल है, आपको इसको दो दो तीन तीन नहीं करनी, एक ही फाइल है। आप एक ही फाइल इंस्टॉल करें तो ये हो जाएगा। मैं इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। उसके बाद आप देखें ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने एक दफ़ा कर दिया, आप देखते रहिएगा। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आई हैव एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट। उसके बाद आपने अभी ये जो देखे रिस्टोर पॉइंट, ये तो हमने बना लिया है, इसको आप अनचेक कर दें। बाकी ये देखें, ये सारी की सारी इसके अंदर है, ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा।
रिस्टोर पॉइंट हमने बना लिया, आप यहाँ से नहीं बनाया करें, वहाँ से बना ले। अगर वहाँ से नहीं बन सकता आपसे तो आप इसको चेक मार्क रहने दें, चेक मार्क रहने दें तो ये बन जाएगा। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। आप देखिएगा ये खुद ब खुद कैसे इंस्टॉल होता है, और सारे के सारे सॉफ्टवेयर ये खुद इंस्टॉल कर देगा, आपको एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने। तो ये विद इन 2-3 मिनट में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, ये जो ऐप्स है ये इंस्टॉल हो जाती है। और पहले तो आप देखते हैं कि हमको आज वो भी मैं आपको बताऊंगा, 6 से 7 एप्लीकेशन होती हैं जो आपको इंस्टॉल करनी होती है, पेज करनी होती है, और सब मतलब कि 6-7 आपको तरीके से कोई सी में जाके डॉक को जो है वहाँ पे वो सेव करना पड़ता है, थीम जाके रिसोर्स पे जाके वो रखनी पड़ती है, मतलब ऐसे बहुत सारे वो करने पड़ते हैं। ये ऑटोमेटिक सारा का सारा इंस्टॉल भी कर देगा, थीम अप्लाई भी कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, देन मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये थीम अप्लाई हो गई। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी है। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, डॉक सेटिंग में चले जाएंगे। ये देखें ये एप्पल की तरह देखो ये जूम का ऑप्शन आ रहा है। हम डॉक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ये सेटिंग सारी देख लीजिएगा। जर्नल पे है, जर्नल पे भी चेक कर ली। आइकॉन साइज में हम जाएंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ये जो नीचे वाली ये लाइन है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये जो लाइन है ये देखें बाहर जा रही है, हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। देखें कैसे होता है, ये देखें। इसको हम जैसे ही ऊपर से ये जो माउस ये है ना, इसको हम आगे पीछे करेंगे तो ये उसी तरीके से हो जाएगी। बस हमें इतना ही चाहिए। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। आप देखें ये हमारी तो लगी, हमारी जो है मैकओएस की थीम लग चुकी है। अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसको लॉक भी करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये मैकओएस भी आ रहा है। ये मैंने लॉक किया, जैसे आप ऑन करेंगे तो आपके पास ये मैकओएस आएगा और यहाँ पे आपको ये पूरा मैकओएस की तरह ही दिखाएगा। तो मैं इसमें पासवर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने ये ब्लैक वाला जो है ये कैसे लेना है, माउस जो माउस पॉइंट होता है ये कैसे लेना है। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चेंज माउस पॉइंटर पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से देख ये ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे, देखेंगे ये सारे माउस हैं। ये आपके सिस्टम में जो है बिल्ट इन होता है, कोई भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये वाला माउस है, ये जो माउस का जो पॉइंटर है ये वाला है। हम इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, देन अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा माउस ये आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे इसमें इंस्टॉल करना है। मैकओएस में साउंड ड्राइवर जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास बूट कैम्प का मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड कर दीजिएगा और वो मैं तरीक़ेकार वो भी बता दूंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। आप नीचे लिंक होगा, सिर्फ आप उसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। यह बूट कैम्प है। जब बूट कैम्प आप ओपन करेंगे, वो बूट कैम्प की जिप है उसको ओपन करेंगे तो ये सेटअप आता है, ठीक है। ये सेटअप यहाँ से कभी भी रन नहीं होगा, देख ली, कभी भी ये सेटअप जो होता है यहाँ पे रन नहीं होता। इसको और तरीके से करना पड़ता है। जैसे कि आप ये देखें ये ड्राइवर है, आपको इसको सेटअप रन नहीं करना, आप इस ड्राइवर में चले जाएं। ड्राइवर के बाद आप देखेंगे कि ये एनवीडिया का ये आपको रियल टेक का जो आ रहा है ये साउंड ड्राइवर है, ये साउंड ड्राइवर है। आप इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये देखें ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये इंस्टॉल हो गया। ये रिस्टार्ट मांग रहा है, मैं इसको रिस्टार्ट नहीं करता क्योंकि मैं इसी पे आपको बता रहा हूँ। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। बहुत इजी तरीका है। आप इसमें से आप क्या करें, आपने 1 बाय 1 करके आप ड्राइवर में आना है,
इसको 1 बाई 1 करके ये सारे इंस्टॉल करने हैं। अगर आपके पास बेड जो है ये 32 के हैं, आपका अगर लैपटॉप जो है 32 बेड पे इंस्टॉल्ड है तो 32 वाला ये आपने इंस्टॉल करने हैं सारे। अगर 64 वाला है तो 64 वाले ये सारे इंस्टॉल करने हैं। मैं इनका सबका लिंक नीचे दे दूंगा। आप एक ही एप्लीकेशन है बूट कैंप की, वो डाउनलोड करेंगे तो ये सारा कुछ उसी में आ जाएगा। अगर आपके पास, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 32 है, 32 बिट का है तो आपने ये इंस्टॉल करने हैं नीचे वाले। ये लिखे 64 बिट है तो आप इसको डबल क्लिक करके ये 1 बाई 1 करके सारे के सारे इंस्टॉल करने। ये वाईफाई के भी है, सबके भी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसमें से एक और इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये वायरलेस का है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ये देखें एप्पल वायरलेस ये रेडी टू यूज़ हो गया। ये देखें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ये। एक मैकबुक की जो थीम है उसका लिंक दे दूंगा और दूसरा जो है बूट कैंप का दे दूंगा। बाकी माउस का तो मैंने बता दिया, वो बिल्ट-इन ही होता है। तो और दूसरा जो है मैं बूट का आपको दे दूंगा लिंक कि आपने वो कैसे जो है इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे इसको डाउनलोड करना है। आपको एक मैं लिंक दूंगा, लिंक में जाके वहाँ पे पहला वाला ये जो लिंक है गूगल ड्राइव वाला, इसको कॉपी करना है। अपने एक क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, उस पर जाके ये पेस्ट कर देना है। आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने सिर्फ जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा लिंक जो है वो आपको दे देता हूँ बूट कैंप का। बूट कैंप का मैं नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो आप देखेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।